सो टुडे वी डिस्कस अबाउट यूनिट थर्ड। तो जो यूनिट थर्ड है दैट इज़ योर डीसी सर्किट। तो इसमें जो आपका फर्स्ट टॉपिक है दैट इज़ योर इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? मैंने आपको एकदम फर्स्ट इंट्रोडक्शन में बताया था करंट के बारे में। तो करंट हमारा क्या होता है? करंट इज़ अ कंटिन्यूस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। अब जो मेटल होता है, मेटल इज़ अ कंडक्टिंग मटेरियल। मेटल हमारा क्या होता है? एक कंडक्टिंग मटेरियल होता है। तो जो मेटल होता है उसके अंदर क्या होता है? लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन मेटल। अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये मूव करते हैं फ्रॉम वन एटम टू अदर एट रैंडमली। मीन्स सपोज ये हमारा कोई मेटल है, दिस इज योर मेटल, ये ए एंड है, ये बी एंड है, दिस इज ए मेटेलिक वायर, सी दिस इज फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो ये इस मेटल के अंदर रैंडमली मूव करते हैं। तो ये एक एटम से दूसरे एटम में रैंडमली मूव करते हैं। अब मेटल्स के अंदर जो क्वांटिटी होती है इलेक्ट्रॉन्स की वो बहुत ज़्यादा होती है एज़ कंपेयर टू सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर्स। तो जब भी हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, जब भी हम कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे या कोई भी वोल्टेज अप्लाई करेंगे अक्रॉस दिस मेटल वायर, दिस इज़ अ मेटल वायर, जब भी हम इसके अक्रॉस कोई वोल्टेज अप्लाई करेंगे, सपोज हमने V वोल्ट इसके अक्रॉस अप्लाई किया है, तो जो लूजली अटैच्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, मीन्स जो इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव कर रहे हैं, जो टाइटली बाउंड नहीं हैं, वो स्टार्ट करेंगे मूविंग, लूजली अटैच्ड इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। तो सी हमने यहाँ पे ये बैटरी लगाई है, तो ये जो बिगर एंड होता है दिस इज योर पॉजिटिव टर्मिनल एंड स्मॉलर एंड इज नेगेटिव टर्मिनल। तो जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स है वो अट्रैक्ट होंगे इस पॉजिटिव की तरफ, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स गेट्स अट्रैक्टेड टूवर्ड्स दिस पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। अब ये जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, दिस कंटिन्यूअस flow of electrons is known as electric current. This continuous flow of electrons is called electric current. तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक था डीसी सर्किट का, विच इज़ योर थर्ड यूनिट, कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट इज the continuous flow of electrons in an electric circuit is called electric current. अब जो डायरेक्शन होती है करंट की वो क्या होती है? डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। सी मैंने बताया एक मेटल वायर हमने ली थी जिसका एक एंड ए है, एक एंड बी है। तो जब हमने इसके अक्रॉस एक बैटरी लगाई V वोल्ट की, जिसमें पॉजिटिव टर्मिनल ये और नेगेटिव ये है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स थे लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स वो मूव कर रहे हैं टूवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल और अवे फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल। तो ये क्या है? हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, दीज आर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है।
अब जो डायरेक्शन होती है, जो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन थ्योरी, it was believed that some matter flows through the circuit when potential difference is applied which constitutes electric current. Means इसका क्या मतलब है कि कोई भी मैटर है अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन थ्योरी, तो किसी भी सर्किट के अंदर जब भी हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, एक फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन्स का जिसकी वजह से करंट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब ये जो करंट है, तो जो फ्लो होता है करंट का, दैट इज ऑलवेज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, कि जो भी मैटर है वो फ्लो करता है, सपोज इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव करते हैं फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। हायर पोटेंशियल हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव, लोअर पोटेंशियल इज योर नेगेटिव टर्मिनल। तो जो इलेक्ट्रॉन्स है दैट विल मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ठीक है, तो जब ये हायर से लोअर पोटेंशियल पे मूव करते हैं तो जो डायरेक्शन होती है करंट की, दैट इज फ्रॉम ए टू बी। डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज फ्रॉम A to B. A is at पॉजिटिव पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल, A टर्मिनल हमारा हायर पोटेंशियल पे है और B टर्मिनल हमारा नेगेटिव पोटेंशियल पे है। तो जो डायरेक्शन होगी फ्लो ऑफ करंट की, फ्लो ऑफ करंट की जो डायरेक्शन होगी दैट इज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो वो कहाँ से कहाँ होगी, पॉजिटिव टर्मिनल से लेकर of the cell to negative terminal. This is the direction of flow of current. ठीक है, अब मैथमेटिकली अगर देखा जाए, करंट को अगर हम मैथमेटिकली कैलकुलेट करेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, मैथमेटिकली द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, the rate of flow of electrons is called current. तो करंट यहाँ पे क्या हो गया, करंट इज चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड, तो दैट इज Q अपॉन टाइम। तो अगर हम मैथमेटिकली देखें तो जो करंट होता है, करंट को हम I से डिनोट करते हैं, दैट इज गिवन बाय Q अपॉन T। दिस इज मैथमेटिकल फॉर्मूला फॉर करंट। नाउ यूनिट ऑफ करंट इज, यूनिट क्या होती है करंट की, C, जो चार्ज होता है Q, उसको हम मेजर करते हैं इन कूलम्स, एंड टाइम विच इज T, इसको हम मेजर करते हैं सेकेंड्स में। तो यूनिट क्या होगी करंट की, I इक्वल्स टू कूलम्स पर सेकेंड, और इसको हम सिंपली बोल सकते हैं एम्पेयर्स। तो यूनिट क्या होगी करंट की, ए वायर इज said to carry a current of 1 ampere when 1 coulomb of charge flows through it at the rate of 1 coulomb per second. वन कूलम पर सेकेंड।
तो अगर हमें डिफाइन करनी हो यूनिट ऑफ ए चार्जेस, देन कोई भी मेटल वायर है दैट कैरी 1 एम्पेयर करंट व्हेन 1 कूलम इज चार्ज फ्लोज थ्रू इट एट ए रेट ऑफ 1 कूलम पर सेकेंड. ठीक है, तो दिस इज योर फर्स्ट टॉपिक ऑफ थर्ड यूनिट विच इज योर इलेक्ट्रिक करंट. क्या होता है, मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या होता है करंट का, एंड यूनिट क्या होती है. तो यूनिट ऑफ करंट इज एम्पेयर. दिस इज योर फर्स्ट टॉपिक ऑफ द यूनिट, थर्ड यूनिट विच इज डीसी सर्किट. ठीक है, सेकेंड टॉपिक है इसका ओम्स लॉ. ठीक है, सेकेंड टॉपिक इज ओम्स लॉ.